नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग वीवीयू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन दोस्तों 23 से 27 है उसके लिए मेजर 6, 7 और 8 मेजर 6, 7, 8 आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, सेमेस्टर 4 में उसका देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी लेट के। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आखिर हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा सेमेस्टर 4 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेजर 6 देखते हैं। तो मेजर 6 में आपको पढ़ना है दोस्तों महासागर विज्ञान और जैव विज्ञान। ठीक है, जैव भूगोल, महासागर विज्ञान और जैव भूगोल ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मॉड्यूल 4 यूनिट में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है भूमि एवं समुद्र का सामान्य वितरण, हाइपोसोग्राफिक वक्र, गहराई के अनुसार महासागरीय तल के क्षेत्र, फिर है अंटार्कटिका एवं हिंद महासागरों का तल, उच्चावच। ठीक है, महासागरों के तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूनिट 1 में। यूनिट 2 आप लोग का हो गया, यानी मॉड्यूल 2 बोल रहा है महासागरीय लवणता घनत्व और महासागरीय धाराओं के वितरण एवं प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, फिर लहरें, ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, ज्वार के प्रकार, महासागरीय तल पर जो है निक्षेप, स्थलीय एवं पोलाजिक निक्षेप वितरण, प्रवाल भीतियाँ और पावलक। ठीक है, तो ये आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। ठीक है, मेजर 6 मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 3 हम लोग का क्या है दोस्तों, तो बोल रहा है कि जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, ये आपको पढ़ना है। जैव भूगोल का परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, फिर जैव भूगोल का विकास, जल विज्ञान या चक्र, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, फिर है जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये सभी चीज़ आपको जो है मॉड्यूल 3 यानी यूनिट 3 में पढ़ना है। फिर मॉड्यूल 4 हम लोग का हो जाता है, जिसमें पढ़ना आपको जीवों की अवधारणा का एवं प्रकार, भारत एवं झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पढ़ना है। फिर है जैव विविधता क्षरण और संरक्षण। ठीक है, भारत में मृदा, ठीक है, जिसको मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक एवं उसका संरक्षण, भारत में बंजर भूमि का विकास एवं प्रबंधन। तो ये आपको मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। तो दोस्तों ये 4 मॉड्यूल जो है आपका मेजर 6 ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए है। ठीक है, अब मेजर 7 भूगोल हम लोग देखेंगे, जिसको बोलते हैं MJ7। इसमें आपको पढ़ना है झारखंड का भूगोल। ठीक है, झारखंड का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है कि झारखंड में क्या है न है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में आपको सबसे पहले भू आकृति एवं उच्चावच पढ़ना है झारखंड का। फिर है आप प्रवाह प्रतिरूप, जलवायु, वन संरक्षण, वन संसाधन एवं उसका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व आपको पढ़ना है। आपदा जोखिम प्रबंधन की समस्या और समन, बिजली गिरना, सूखा, ये सब जो झारखंड में होता है वो सब आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है कृषि, जिसमें सिंचाई हो गया, सिंचाई के प्रकार, कृषि के प्रकार, वितरण, समस्या एवं समाधान। फिर है प्रमुख फसलें, खाद्य फसलें, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, जनसंख्या संरचना। ठीक है, जिसमें लिंग, आयु, धार्मिक समुदाय। तो ये सब आपको यूनिट 2 यानी मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। अब मॉड्यूल 3 हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है संसाधन पढ़ना है। इसमें संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हो गया, मृदा, जल, खनिज संसाधन, कोयला, यूरेनियम, वितरण एवं इसका विकास, यानी इन सभी का वितरण और विकास बताना है। पारंपरिक एवं अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। फिर है प्रमुख जलवायु विद्युत परियोजना, जिसमें जो है ताप विद्युत संयंत्र पढ़ना है। उद्योग पढ़ना है, उद्योग के में जो है उद्योग का स्थान कारक, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, इन सभी उद्योग का वितरण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है, मेजर 7 मॉड्यूल 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मॉड्यूल 4। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है झारखंड में परिवहन, सड़कें हो गए, रेल मार्ग हो गए, पर्यटक स्थल हो गए, इको पर्यटन का विकास, बचे हुए खनन कार्यों एवं रणनीतियाँ उपयोग। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आप इसमें और कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो संथालों एवं मुंडाओं की अर्थव्यवस्था एवं आवास के बारे में पढ़ना है। झारखंड की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको
4 इसमें भी 4 यूनिट दिया गया है, 4 मॉड्यूल दिया गया है मेजर 7 में भी। तो ये आपका हो गया दोस्तों मेजर 6 और मेजर 7। अब हम लोग मेजर 8 की तरफ चलेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मेजर 8 आप लोग का जो रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। आपको भी पता है कि अगर 2 आपका मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होता है। अगर आपको 3 पढ़ना है तो 2 थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है और ज्योग्राफी में होता है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या होगा देखिए। तो इसका भी सिलेबस है, जिसमें पहला हो गया आपका कि महासागर तल का हाइपोमेट्रिक वर्क महासागरीय मानचित्र, जिसमें प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर पर महासागरीय धाराओं और लवणता दर्शाता हुआ, ठीक है। अंटार्कटिक आवर्ती ग्राफ, महासागर पर संक्षिप्त चार्ट, फिर है चक्रवातों की व्याख्या और नामकरण तथा चक्रवात पैमाना। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मेजर 8 का प्रैक्टिकल जब आप दीजिएगा, खैर इसको आप उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना मेजर 6 और 7 पर। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा 15-15 मार्क्स का, तो ऐसा आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 30 यहाँ हो गया। मॉड्यूल 2 से भी 30 मार्क्स हो गया, 30-30 60 हो गया। फिर यहाँ मॉड्यूल 3 से 20 मार्क्स हो गया, 60-20 80। और ये मॉड्यूल 4 में आपका हो गया। तो देखिए मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है, चट्टानों और खनिजों की पहचान, भूवैज्ञानिक मानचित्र का अनुप्रस्थ काट और व्याख्या, भूवैज्ञानिक चित्र आरेख, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा प्रवाह, अभ्यतापी आरेख। तो ये भी आपका 2 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मॉड्यूल 3 में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित झारखंड क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है आपको, जिसमें हो सकता है भौतिक विशेषता हो, भू आकृतियाँ हो, जल निकासी हो, जैव विविधता हो, इन सभी की विशेषताओं का जो है गतिविधियों का प्रभाव आपको उसके संबंधित टेपो सीट पर क्षेत्र का विवरण निकटतम संस्थान से लिए जाना चाहिए। तो मतलब ये समझ लीजिए एक रिपोर्ट जैसा है। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बना के जाना पड़ता है और वहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है ना प्रैक्टिकल, लेकिन कॉपी बनाना पड़ेगा। तो ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्या है मॉड्यूल 4, तो इसमें प्रैक्टिकल एक नोटबुक देना है जो 10 मार्क्स का हो गया और 10 मार्क्स का वाइवा हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का ये भी होता है। तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल का मेजर 6, 7, 8 सेमेस्टर 4 के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी मेजर ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ भी जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।